प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। तो इम्यूनिटी का यदि परिभाषित करें व परिभाषा दे तो उसमें क्या है ना, रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय ए होस्ट टुवर्ड्स इंजुरी कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इसकी हिंदी में हम क्या कहेंगे ना, रेजिस्टेंस मतलब क्या है, उसके प्रति एक बाधा उत्पन्न करना शरीर द्वारा, जो कि कब बाधा उत्पन्न होगा ना, मानो शरीर में किसी भी जगह कट गया है, बाद दर्द महसूस हो रहा है, तो उस काटे हुए हिस्से से, उसी रास्ते से जो पैथोजेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव है वो अनुप्रवेश करते हैं। तो इस अनुप्रवेश करने के बाद वो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। क्यों, हम जानते हैं शरीर हमारा जो है पहले दफे में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है वो हमारी स्किन है। स्किन पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, जिससे कि बाहरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसीलिए क्या है ना, जब किसी भी सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्मजीव डायरेक्टली शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, या उसके द्वारा किए उत्पन्न जो पदार्थ है जिसे हम कहेंगे उनके सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न पैथोजेंस मतलब जो हानिकारक व क्षतिकारक जो पदार्थ, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो विदेशी वस्तु है जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसे हम कहते हैं, हम जो फॉरेन पार्टिकल्स जो है उसे हम कहते हैं एंटीजन व प्रोटीजन कहते हैं, जो शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। मतलब शरीर जब पैथोजेंस पर जो भी प्रोटीन्स या जो भी सूक्ष्मजीव या सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ शरीर में अनुप्रवेश करते उसे कहते हैं प्रोटीजन। और उनकी अगेंस्ट में लड़ने के लिए शरीर जो अपना एक सिस्टम के तहत उससे एक बाधा उत्पन्न करते हैं, लड़ते हैं, उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षी कहते हैं। और इन पूरे सिस्टम का इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र को परिभाषा क्या होगा ना, प्रतिरक्षा तंत्र एक होस्ट व पर्पसी की एक अपना एक एक्वायर्ड और अर्जित एक रेजिस्टेंस व बाधा उत्पन्न करने की क्षमता है, जो विदेशी अणु हो सकता है सूक्ष्मजीव व सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न पदार्थ, या जो भी फॉरेन पार्टिकल्स और विदेशी वस्तु शरीर में प्रवेश करते हैं जिसे हम प्रोटीजन कहते हैं, उसके अगेंस्ट में वो लड़ने की जो शरीर की ताकत व क्षमता उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये अब देखो, ये फर्स्ट ए पॉइंट्स ये डिस्कस किए। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये क्या है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन डिजीज इज ओनली वन ऑफ द consequences of the immune response, which entirely is concerned with the reactions of the body against any foreign antigen। एंटीजन तो क्या है, हम पहले बताए, जो विदेशी वो अननोन पार्टिकल शरीर में प्रवेश कर रहा है उसे हम कह रहे हैं एंटीजन और प्रतिजन। और इस एंटीजेंस जो है, इनकी अगेंस्ट में जो फॉरेन एंटीजेंस है, उस शरीर अपना जो रिएक्शंस के तहत एक प्रतिरक्षा तंत्र के तहत उस डिजीज व रोग से शरीर को प्रतिरक्षा दिलाता है, उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसे कहते हैं जो फॉरेन एंटीजन से लड़ने की जो ताकत शरीर में होता है उसे कहते हैं इम्यून, लड़ते हैं उसके अगेंस्ट में और उसको नष्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। अब जानते हैं अभी आजकल कोविड-19 की सिचुएशन में आपको बार बार कहा जा रहा है ये इम्यूनो बूस्टर। इम्यूनो बूस्टर शब्द की अर्थ क्या है, अब ये भी थोड़ा जानकारी कर रखो। तो इम्यूनो बूस्टर मतलब है जो शरीर में इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना और शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या है ना, जो प्रोटीन्स की आवश्यकता थी उस प्रोटीन की आवश्यकता को बाहर से आपूर्ति करवाना, ये है इम्यूनो बूस्टर्स। ऐसे क्या है ना, बाहर से जो प्रोटीनेसियस जो फूड है
वेजिटेबल्स है उसका हमें लेना पड़ेगा, जिससे कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। प्रतिरक्षा तंत्र जो विभिन्न प्रकार की कोशिका पर शरीर में जो निर्भर करते हैं उसका भी हम इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। अब हम ये है, हम अभी जो बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाओं, जो इस स्लाइड्स में जो विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं इनको यहाँ बांटा जा रहा है। ये देखो, ये है विभिन्न प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिका। हम जानते हैं लिम्फोसाइट्स जो है वो क्या है ना, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र की एकदम फ्रंट डोर, जो हम कहते हैं फ्रंट जो है उसमें रहते हैं, सामने रहते हैं। उसके अंदर पहला जो है वो है बी सेल्स हुआ करते हैं। बी सेल्स जो इम्यूनो सेल्स है, जो हम लोग अभी बाद में थोड़ा सा बताएंगे कैसे ऑरिजिनेट करते हैं, जो स्टेम सेल्स से बी सेल्स टी सेल्स के कैसे उत्पत्ति होता है हम लोग बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा कौन सी कोशिकाएं जो फ्रंट लाइन में आके शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। उसके अंदर ये पहला देखा गया है, देखो ये बी सेल्स है, ये बी सेल्स है, ये बी सेल्स है। और बी सेल्स को हम जानते हैं जो एंटीबॉडी उत्पादनकारी कोशिका है, जो शरीर के एंटीजन से लड़ने हेतु एंटीबॉडी बनाता है। नेक्स्ट यहाँ देखो टी सेल्स की बात किया जाए, टी सेल्स है यहाँ, ये टी लिम्फोसाइट्स पर टी सेल्स कहते हैं। और इस टी सेल्स के साथ यहाँ देखो फैगोसाइटिक सेल्स भी है। तो ये जो सेल्स है, ये जो पहली वाली सेल्स तो एंटीबॉडी उत्पन्न करके शरीर को प्रतिरक्षा दिलाएगा, पहली सेल्स। ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो सेल्स है ये दिख रहा है, इसे हम कहते हैं फैगोसाइट सेल्स। ये क्या करते हैं ना, लिम्फोकाइन्स उत्पन्न करके शरीर को प्रतिरक्षा दिलाता है। और फैगोसाइटिक सेल्स की और भी एक कार्य है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो विदेशी जो सूक्ष्म जीव है उसको एनगल्फ करना, उसको शरीर के अंदर लेना और उसको अपना एंजाइम द्वारा उसको नष्ट करने की ताकत भी इनके पास होती है। इसके बाद देखो इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, ये सभी भी इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करते हैं, जो कि हमने यहाँ तो WBC के अंदर भी हम लोग बहुत सारे कोशिका जो व्हाइट सेल्स ब्लड कॉर्पसल से ये भी प्रतिरक्षा तंत्र में हिस्सा लेते हैं। यहाँ जो है हम कुछ ऑक्सिलरी सेल्स की बात कर रहा है। तो पहला क्या, लिम्फोसाइटिक सेल्स हो गया, बी सेल टी सेल्स ये सब हो गया। फिर हम देख रहे हैं फैगोसाइटिक फैगोट्रोफ सेल्स, ये बता दिए। अभी क्या, ये ऑक्सिलरी सेल्स। ये ऑक्सिलरी सेल्स क्या है ना, हम जानते हैं, आप देखोगे किसी एलर्जिक रिएक्शंस में लड़ने हेतु जो मास्ट सेल है वो क्या करते हैं ना, इसी प्रकार के जो बाहर से, जानो एलर्जी कैसे होता है ना, बहुत सारे प्लांट्स है, पोलन ग्रेन्स है, जो कि हमारे शरीर में अब किसी भी जगह टच हो जाए तो वहाँ स्वेलिंग उत्पन्न करते हैं, सूजन हो जाता है। तो इस सूजन क्यों होता है ना, ये एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट के कारण होता है। शरीर में जो मास्ट सेल्स है वो हिस्टामिन उत्पन्न करते हैं और वो रिएक्शंस करके उस स्थान पर ये सूजन उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार जो है 3 स्टेप्स में इम्यून सेल्स पर प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं बांटा गया है। पहला क्या है, लिम्फोसाइट्स डिपेंडेंट, फैगोट्रोप्स डिपेंडेंट और ऑक्सिलरी सेल्स। इसके अतिरिक्त भी कुछ है शरीर में, अन्न कोशिका भी है। या देखो अन्न कोशिका है जो भी प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती है, जैसे हमने टिश्यू से उत्पन्न जो सिक्रीशन है वो भी इम्यून सिस्टम में मदद करते हैं। तो ये हुआ इम्यून सिस्टम में मदद करने वाले विभिन्न कोशिकाएं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ना, कौन सी प्रकार की इम्यूनिटी शरीर के अंदर होता है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इनएट इम्यूनिटी क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।